आप में से बहुत से लोग जो है यूपीएससी प्रिपरेशन करना जो है सोच रहे होंगे आईएएस जो है कैसे बना जाता है, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, किन लोगों को जो है इसके लिए एलिजिबल माना जाता है और क्या दोस्तों इसकी प्राथमिकताएं होती हैं। ऐसे बहुत से सवाल जो है नए नए जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी करने वाले होते हैं उनके दिमाग में अक्सर चलते रहते हैं। और दोस्तों मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मेरी जो है मेंटोरशिप फ्री, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूपीएससी एक सिस्टम है, ये पूरा एक गेम है और उस गेम के नियम जिसको पता होते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का दोस्तों मानना है कि किसी भी अगर पेड़ को काटने को अगर आप मुझे दोगे 6 घंटे तो मैं 4 घंटे तलवार को धार को जो है या आरी जो होती है, ठीक है, उसको धार को जो है मजबूत करने में, उसको जो है पैना करने में, उसको एकदम एकदम इतना जो है हमें एकदम बना देना उसको है कि वो एक ही बार में जो है वो कट जाए। यानी कि ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं ये दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और हमारी मेंटोरशिप से जो है आप जुड़ जाइए। फिक्र मत कीजिएगा, ये फ्री मेंटोरशिप है, यानी कि मुफ्त की मेंटोरशिप है। हमारा कोई कोचिंग नहीं है, हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए जो भी दूंगा दिल से दूंगा, जो भी मैंने अपने आज तक जो भी मैंने फेल्योर से सीखा है, ठीक है। और याद रखिएगा, एक फेल्योर व्यक्ति के पास जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक सक्सेस के पास हो सकता है जो ऐसा ना हो। और यदि आपको जो है सक्सेस को मानते हो, देखो मुझे ये सोच करके जो है मुझे मत देखना कि यहाँ से जो है तुम सक्सीड होने वाले हो या फेल होने वाले हो। मैं आपको इतना आगे ले जाकर खड़ा कर दूंगा जाकर के कि जहाँ से आपको लगेगा कि आपकी जो टाइम होगा, ये जो समय होगा वो व्यर्थ नहीं गया होगा, आपकी जो समझ होगी वो एकदम ऊपर लेवल पर पहुंच चुकी होगी और आप मोस्टली वो गलतियां नहीं करोगे जो जनरली जो है लोग करते हैं। और जनरली जो है लोग अक्सर जो है, मैं आपको एकदम सही तरीका बताऊंगा, एकदम राइट गाइडेंस दूंगा, जो भी करूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मेरे ऊपर बस भरोसा कर लीजिए, सारी वीडियो को जो है देखते रहिए। इस सोच में मत रहिएगा कि जिस दिन मेरा एग्जाम निकलेगा तब जाकर देखेंगे, जाकर तब तो बहुत लेट कर चुके होगे। सिंपल सा इस टाइम में जो है इन्वेस्ट कीजिएगा और आज के बाद मैं ये बात नहीं बोलूंगा और आज से जो है सीधा आज पहला एपिसोड है, आज हम बात करने वाले हैं आईएएस कैसे बना जाता है। सबसे पहले जो है आज की वीडियो में जो मेरा एजेंडा है वो दोस्तों सीधा सा ये है कि आईएएस बनने के लिए या जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ, एजेंडा एकदम क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा होती है, इसमें जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एजेंसी है उसके द्वारा की जाती हैं, यानी कि जो आयोग है हमारा संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम कहते हैं, वो देश में जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की जो है भर्ती करता है। ना सिर्फ जो है इनकी भर्ती की जाती है बल्कि जो है और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी भी जो है भर्ती देश के लेवल पे वो दोस्तों जो है यूपीएससी करता है। अब ये ऑल इंडिया सर्विस जो है बनाने के पीछे, ऑल इंडिया सर्विस जो है वो एक नहीं है, ठीक है, वो कई टाइप की हैं, जिसमें से एक जो है आपकी सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, यानी कि जिससे आप आईएएस बनते जाकर के हो, ठीक है। और सिविल सर्विस एग्जाम दोस्तों अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आज के एग्जाम है, ठीक है। अगर हम हमारा भारत का इतिहास उठा करके देखोगे तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि राजाओं के पास जो है हमेशा हाईली इंटेलेक्चुअल लोग रहे हैं। चाहे आप जो है संगम पीरियड में अगर आप देखोगे तो संगम में जो है राजाओं के पास जो है इंटेलेक्चुअल थे, जिसमें आपने तेनाली रामा वगैरह जो है अक्सर सुने होंगे। वहीं पे जब आप मुगलों के उसमें देखते हो तो उनके पास भी जो है नवरत्न थे। जब आप गुप्ता पीरियड में जाते हो तो उनके पास भी जो है कुछ रत्न जो है उनके दरबार में जो है हमेशा रहते थे, कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों हमेशा जो है ये अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे, वहीं पर अगर आप अशोका के समय में चले जाओ तो अमात्य होते थे, महामत्ता होते थे। इसी प्रकार से और भी थोड़ा पीछे चले जाओ तो मतलब कहीं पर भी आप चले जाओ तो हमेशा जो है राजाओं के पास जो है अक्सर एक विद्वानों की टोली रहती है। ये विद्वानों की टोली इसलिए बनाई जाती है ताकि राजा को जो है एक सही सलाह दी जाए और राजा के जो है हित में ही बात की जाए, जो प्रजा की जो सही जरूरतें हैं, जो जरूरत हैं, उनको जो है पूरा किया जाए। और जब प्रजा को जो है वेलफेयर की बात आती है, कल्याण की बात आती है, अगर हम अर्थशास्त्र में देखें तो वेलफेयर की बात की, यानी कि पीपल के लिए। आज हमारी डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है तो वो भी जो है जनता के लिए है। यानी कि हम सब जो है जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का काम है कि एक सिविल सर्वेंट को जो है भर्ती करना, एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो है भर्ती करना। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक सर्वेंट है, यानी कि एक नौकर है। नौकर का मतलब वो नौकर नहीं होता है, नौकर का मतलब अच्छा बात है, यानी कि आप एक सेवा करने जा रहे हो और ये सेवा करने का जो मौका है वो सबको नहीं मिलता है। यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, तो वो दोस्तों जो है भर्ती करती है। भर्ती करने का उसका तरीका क्या होता है, तो उसके लिए जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और ये सिविल सर्विस एग्जाम जो है उसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। उसके बाद जो है उसकी जो है फाइनल जो रैंक होती हैं वो जो है निकलती हैं। जितने पद होते हैं, पद लगभग आप मान के चलिए 1000 करीब पद जो है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, हर साल जो है नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। तो इतने पद होते हैं, उसके हिसाब से जो है फिर जो उनको रैंक के हिसाब से उनको जो है अलॉट कर दिया जाता है। किसी को जो टॉप 100 के या टॉप जो व्यक्ति होते हैं उनको आईएएस मिलता है, कुछ को जो है आईपीएस मिलता है, कुछ को आईआरएस मिलता है, और कुछ को जो है रेलवे वगैरह जो है अदर जो डिपार्टमेंट है उनमें जो है डाल दिया जाता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो आईएएस बने और जो है वो उन्हीं को मिलता है जो बढ़िया रैंक लाते हैं। जैसे जो है टॉप 100 तक अगर बढ़िया ला गए, वो ऐसा नहीं कि टॉप 100 मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो है जो बढ़िया रैंक लाते हैं उनको जो है आईएएस वगैरह मिलता है। फिर जो है जो लोगों की रैंक नहीं आती तो उनको भी जो है बाद में बहुत समय लगता है, फिर ठीक उनकी प्रमोशन वगैरह हो आकर के हो सकता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है। वहीं पर राज्यों के लेवल पे जो हम देखते हैं तो उसके लिए जो होती है यूनियन जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो जिम्मेदार नहीं होती। राज्यों के लेवल पे क्या होती है, उस राज्य का जो है लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है। जैसे आपने मैं उत्तर प्रदेश का बताऊं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, वो जो है उत्तर प्रदेश के जो है भर्ती करता है, यानी कि वो राज्य के लेवल भर्ती करता है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। अभी दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं बनाई क्यों गई थी, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई आज की सेवाएं नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी थी, जैसे सीसीएस, आईसीएस, फिर उसके बाद जो है ये 1947 के बाद जो है आईएएस बनी जा करके। दोस्तों जब ये सेवाएं जो है चल रही थी तो अंग्रेजों के जमाने में आपने देखा इनका प्रयोग अक्सर जो है लोगों के ऊपर लॉर्डशिप को जो है जमाने के लिए किया गया। रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, यानी कि जो तर्कशील है वही जो है शासन करेगा और जो तर्क मतलब जानता है करना, जो तर्क से जो है, और तर्क सीधी सी बात, चूंकि वो पढ़े लिखे हैं उनके पास जो है
और इतनी काबिलियत है, उनके पास इतना तर्क है, तो वो जो है उन लोगों के ऊपर रूल करेंगे, यानी कि भारत की जनता के ऊपर रूल करेंगे। और उनके ऊपर जो बर्डन है, जिसको व्हाइट बर्डन थ्योरी कहा जाता है, यानी कि हम जो है अपनी भारत की जो जनता थी, अंग्रेज कहते थे कि हम तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम तुम्हें सुधारना चाहते हैं। ठीक है, वो हमें सुधारना आए थे, वो हमें सिखाने आए थे, ये भारत को सिखाने आए थे वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा जो है ये कर रहे हैं। हालांकि इमैनुअल कांट का अगर बात किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को जो है अगर उसके सही लक्ष्य तक पहुंचाना है, यानी कि भारतीयों को सुधारना है, तो उसमें जो है किसी प्रकार से व्यक्तियों का शोषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि रैशनल यानी कि तर्क व्यक्ति हर कोई होता है, यानी कि तर्क सबके पास होता है, तो हर व्यक्ति जो है समान हुआ जाकर के, तो तुम भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर सकते हो। लेकिन ये अंग्रेज थे, ठीक है, वो जो है मानते थे हीगल की बात, यानी कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। और इसी प्रकार से उन्होंने जो है व्हाइट मैन बर्डन की जो है थ्योरी बनाई, और उसके बाद जो है हम लोगों को नीचा दिखा दिखा करके जो है इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, इतना शोषण किया, इतना अत्याचार किया, और हम लोगों के ऊपर जो है शासन किया। और शासन करने वाले जो उनके लॉर्डशिप थे, यानी कि जो लॉर्ड थे, वो दोस्तों कौन थे, तो वो थे सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट जो है रेवेन्यू वसूल करते थे, आराम से जो बैठे रहते थे कलेक्टरी की तरीके से, जो है जिले में बैठे हुए हैं, आराम से जो है कोई आ रहा है और जो है शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। वो दरअसल उनका जो माइंडसेट था वो शासन करने का था। लेकिन आज शासन करने का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज आप लोकतांत्रिक देश में हो, यहाँ जनता के प्रति आपका अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जो है जीवन जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आपकी काम सेवा करना है, आप शासन करने के लिए नहीं आए हो, आप सेवा करने के लिए आए हो। पहली चीज़ तो आप दिमाग में ये डाल लीजिए। यानी कि जब भी जो है आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें जो है सिविल सर्वेंट की तैयारी क्यों करनी चाहिए, तो उसकी पहले तो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिविल सर्विस जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, या जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उनके लिए सीधा सा आपके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आप 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हो, 21 ईयर की। दूसरी चीज़ कि आप जो है जो ग्रेजुएशन आपका हो चुका हो, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी उसमें हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका जो है ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, और आप जो है 21 वर्ष की जो उम्र है उसको पूरा कर चुके हो, और भारत की जो है आपके पास नागरिकता हो, या फिर जो यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में जिन देशों के बारे में बताता है, या उनकी जो है आपके पास नागरिकता हो, तो वो व्यक्ति जो है उनकी जो है अर्हता यानी कि जो योग्यता होती है वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गई। जो यूपीएससी नहीं बताता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और भी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट जो है आपको बताया कि सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आप यहाँ पे सेवा के भाव से आए। सेवा का भाव सर कैसा होता है? सेवा का भाव ये होता है, इस चक्कर में ना है कि हमें एक नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया दौलत मिल जाएगी, बढ़िया शोहरत मिल जाएगी, और हम जो है लोगों के ऊपर शासन करेंगे, फिर हम भी जो है कलेक्टर के तरीके से जो है जिले में बैठे रहेंगे। आज ये मानसिकता हमारे देश में बहुत तेजी से पनप रही है, और हमारे देश में जो है इस प्रकार की मानसिकता आपको देखने को मिलती है। आपने कभी सुना कि आपके जिले का जो डीएम है वो आपके गाँव में आया हो और जो है एक चौपाल लगाई हो, और फिर जो है गाँव की जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें हैं, ग्रामीणों को जो फेस करनी पड़ती हैं, उनको कभी सॉल्व करने के लिए कैंप लगाया हो, कभी गाँव गाँव गया हो, कभी उसने पूछा हो कि चलो गाँव में देखें चल करके, आज इस गाँव में कल उस गाँव में? ऐसा देखा? नहीं देखा। जनता को कोई शिकायत होती है तो वो जो है वहाँ जो है डीएम साहब के पास जाता है, और उसके पास जो है फिर उसका समाधान होता है, फिर वगैरह वगैरह कितना होता है वो तो चलो अलग की बात है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो करना ही नहीं चाहता, यानी कि वो भूल जाते हैं। उन्होंने जितनी भी एथिक्स और सारी चीज़ें देखिए, आने वाले लेक्चर में जो है मैं इस पे भी जो है बताने वाला हूँ। ये आज पहले ही लेक्चर है, आज मेरा काम सिर्फ ये बताना है योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सुनते रहिए, ठीक है, बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो पहली चीज़ ये है कि ये लॉर्डशिप वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये अंग्रेजों के ज़माने का था। वो ज़माना जो है चला गया, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके कुछ अंग्रेज जो है लॉर्डशिप वाले वो आज भी रह गए, और वो जो है आज गाँवों में नहीं जाते हैं। उनका मानना है कि जनता जो है हमारे पास आए, हम गाँव में नहीं जाएंगे, हम जनता के पास नहीं जाएंगे, जबकि इनको जनता के पास जाना चाहिए। यानी कि सेवा को तो कहीं पर दिख नहीं रहा है। मान लो कुछ जो है सेवा के करने के भाव से जो है ज्वाइन भी करते हैं, तो 4 दिन बाद देखते हैं कि समस्याएं जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो इस नेक इरादे से आए थे कि जो है हमें काफ़ी चैन मिलेगी, सांस मिलेगी, लेकिन वहाँ पे वो देख रहे हैं कि डेली जो है 100 समस्याएं आती हैं, 150 समस्याएं आती हैं, कभी कभी 1000 चली जाती हैं, काफ़ी माथापच्ची रहती है। तो उनके जो है किसी कलीग और वगैरह जो उनके सलाहकार होते हैं वो उनको सलाह दे देते हैं कि ऐसे बेटा तुम जो है तुम्हारे यहाँ पे सर्विस में ज्वाइन किए हुए फायदा क्या रहा, तुम्हें अगर जो है अच्छा सा लुत्फ उठाना है, पूरा मजा लेना है, तो ये सेवा करना भूल जाओ। ठीक है, इनको जो है डेली डेली दौड़ाओ, इनकी चप्पलें घिसवाओ, ठीक है, इनको इकोनॉमिक लॉस करो, इनका जो एनवायरमेंटल लॉस करो ट्रांसपोर्ट से, इनको जो है खूब जो है दौड़ाओ, खूब जो है। तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है? क्यों जो है इतना एक्टिव होकर के जो है काम करते हो? प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। ये समस्याएं बेटा कभी नहीं सॉल्व होंगी। ये कौन कहते हैं? जब आप बन जाओगे ना तो कुछ आपके कलीग्स आपको कहेंगे कि ये जो है समस्याएं कभी बेटा सॉल्व नहीं होंगी। फालतू में जो है ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं, आराम से जो है अपना जो है घर पे जाओ, 4 बार जो है छुट्टी लेते रहो, आराम से जो है काम करते रहो, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आराम से जो है इनको दौड़ाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता है। थोड़ा भौंकेंगे, थोड़ा चिल्लाएंगे, थोड़ा दौड़ेंगे, चप्पलें घिसेंगी, बैठ जाएंगे शांति से जा करके। ऐसा होता है। दिस इज द रियलिटी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल जो है आप फिर ये ना कहें आकर के कि जो है सर आपने बताया नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर जो है इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता हो तो ये भी एक एलिजिबिलिटी है, ये भी एक योग्यता है। अगर आपके पास ये क्षमता है तो आना, और नहीं तो अगर आप सिर्फ सुख भोगने की दृष्टि से आ रहे हो, सेवा करने के भाव से नहीं आ रहे हो, इस चक्कर में आ रहे हो कि करोड़ों का पैसा यहाँ पे जो है गबन करेंगे, घोटाला करेंगे, करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लूट करेंगे, फरोख्त करेंगे, इस प्रकार की इस मानसिकता से आ रहे हो तो ना हो, बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, बढ़िया चलेगा। ठीक है, इसमें मत आओ। अब आप कहोगे सर जो है फिर तुम कहाँ आ रहे हो? देखो हमारी बात साइड में रखो, ठीक है, वो तो अलग बात है। मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ तो उसी मूड में रहो। तो पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें व्यापारी की मानसिकता से नहीं आना है। ठीक है, कि हमारा फायदा क्या? यहाँ पे तुम्हें अपने आप को नीलाम करना पड़ेगा। नीलाम कैसे करना पड़ेगा? नीलाम करने का मतलब ये है कि आपके ऊपर देखो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब आपके पास पावर ज़्यादा है, आप जिले की दिशा को जो है निर्धारित कर सकते हो, आप जिले को जो है बदल के रख सकते हो। इतनी आपके पास कलम में ताकत है आपकी।
लेकिन वो कलम की ताकत को यूज नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं यूज करना चाहता है? क्योंकि उनके ऊपर नेताओं का भी दबाव रहता है। जो वहाँ का एमएलए होगा या जो वहाँ का एमपी होगा, वो आपके ऊपर डेली दबाव बनाएगा। जब डेली आपके ऊपर दबाव बनाएगा, आपको धमकी देगा, आपको जो है सब चीज़ें करेगा, फिर आप कहोगे कि सर जो है फिर तो हमें करना ही पड़ेगा, नेताजी जो कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। अगर जो है आप समझते हो कि ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जो हमारे देश में हो चुके हैं, जिन्होंने जो है नेताओं के दबाव में ना आकर के अपना मन का किया और वही किया जो कानून कहता है, जो जिसकी आपने शपथ ली थी, आप शपथ भूल जाते हो। हाँ, फिर आप में से कुछ लोग कहते हैं, मैंने तो कई एस्पिरेंट से बात की है, वो कहते हैं कि सर जो है दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, हमारा जो है जान खतरे में रहती है, ये रहती वो रहती। तो तुम्हें उससे पहले नहीं पता था? जब तुमने ज्वाइन किया था उससे पहले नहीं पता था? जब तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तुम क्या इतने मासूम थे, इतना बोले थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं था? तुम्हें सब पता था, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बट यू स्टिल ज्वाइंड। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मानसिकता यही है कि 4 दिन बाद हमें बिकना है जा करके, हमें कंप्रोमाइज़ कर लेना है जा करके, हमें जनता से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे नेताजी से। अगर नेताजी का हमारा मन का ना किया तो नेताजी हमारी बैंड बजा देंगे, हमारे जो है कुछ कांड करा देंगे, या हमारे ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे 70 ट्रांसफर हो जाएंगे, हमें 72 ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमकी, हमारी जान को धमकी है, ये करें वो करें। मत ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करना है, सिंपल था। कोई भी नौकरी पकड़ लो, ठीक है, बहुत सी है, चपरासी की नौकरी पकड़ लो, ठीक है, और जो है कपड़े धोने वाली होती है उसको पकड़ लो, या कोई धंधा कर लो, सबसे अच्छी बात है धंधा कर लो, बिजनेस कर लो, क्योंकि तुम्हारी वही मानसिकता प्रॉफिट और लॉस वाली भी बनी हुई है। यानी कि आना उन्हीं को जिनको सेवा करनी हो। अब सेवा कैसे करनी होगी? इसके लिए दूसरी चीज़ जो है, मुझे सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जो किसी का लगता है वो दोस्तों फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा? फिलोसफर किंग का, प्लेटो का। प्लेटो फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूंगा और फिर मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। आप कैसे व्यक्ति होने चाहिए, इसकी तैयारी करने से पहले आप जो है सबसे पहले दिमाग में बैठा के चलें कि आपको लव विजडम से होना चाहिए। विजडम का मतलब ज्ञान से होना चाहिए। आपको ज्ञान से नफरत ना हो कि आपको कोई सिखाने आए और आप जो है सीखने की बजाय जो है आपको ये लगे कि हमने सीख लिया, हमारा एग्जाम निकल गया, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। लर्निंग एंड एजुकेशन इज अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कोई एक दिन में खत्म नहीं हो जाता, किसी एग्जाम निकलने के बाद नहीं खत्म हो जाता है। और जब आप सीखने निकलोगे तो आपको विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्रता आपकी कभी नहीं जानी चाहिए। ईमानदारी आपके कैरेक्टर में झलकनी चाहिए। आप कभी भी जो है 4 रोटी ईमानदारी खाएं, लेकिन बेईमानी जो है किसी प्रकार की बर्दाश्त ना करें। प्रोएक्टिव रूप में जो है अपने आप को सेवक समझें, लॉर्डशिप समझने की कोशिश ना करें। आप जो है अपने आप को कूड़ा कर दें। आप कहोगे सर अपने आप को कूड़ा कर दें, हम तो बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दी है, तुम्हें जो है संविधान ने ताकत दी है, और वो ताकत तुम्हारी 60 साल की जब उम्र हो जाएगी या रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारी चली जाएगी। ये देश को जो ताकत दी है, ये तुम्हें जो ताकत मिली है वो संविधान से मिली है। संविधान जो सोवरेंटी जो हमारे देश को मिलती है वो जनता से मिलती है। तुम जनता के सेवक हो, जनता के टैक्स से, जनता के जो एक खून पसीने की जो उसकी मेहनत की कमाई होती है उससे तुम पल रहे हो। उससे तुम्हारा जो है सरकार इतना जो है तुम्हें पैसा देती है, इतना तुम्हारा बंगला, दुनिया की जो है इतनी सारी सुविधाएं तुम्हें दी जाती हैं, सैलरी इवन दी जाती है, तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसको जो है जनता के प्रति समर्पित होकर के पूर्ण भाव से जो है उसका निर्वहन करो। किसी भी प्रकार से जो है लालच में आकर के, क्योंकि लालच अगर तुमने लालच किया इतना पढ़ने के बाद भी तो तुम सही पढ़े नहीं हो। तुमने सिर्फ एग्जाम निकाला है, तुमने एग्जाम को फिल नहीं किया है, तुमने एग्जाम में समझा नहीं कि एग्जाम यूपीएससी चाह क्या रहा है। हालांकि उसकी तो बात अगले आने वाले लेक्चर में करेंगे कि यूपीएससी क्या चाह रहा है। यानी कि एक एलिजिबिलिटी आपके पास क्या है, आप फिलोसफर किंग होने चाहिए। लव होना चाहिए किससे? विजडम से। अब विजडम का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन। विजडम का मतलब होता है विवेक। विवेक का मतलब होता है कि सही निर्णय कैसे किया जाए। निर्णय कब कर पाओगे? जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान कब होगा? जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? संविधान। संविधान की मूल आत्मा। आप संविधान की जब मूल आत्मा के बेस पे जो है जब काम करें तो फिर ये भी नहीं ध्यान रखना है कि आपको रूल बेस काम करना है, रूल के हिसाब से काम करना है। आपका कार्य होना चाहिए रोल बेस। आपकी जो भूमिका है उसका निर्वहन करें। आप किसी को इस मामले में जो है ना टांगे जाकर के कि जो है रूल में ये लिखा है तो ऐसा है। आपसे जितनी कोशिश हो पा रही है, आप जितना स्मार्टली खेल सकते हो उस व्यक्ति की जो समस्या है उसका निराकरण करने की कोशिश करें। अपने आप को कूड़ा कर दें, अपने आप को कुछ ना समझें, अपने आप को जनता की खुशी में जो है अपनी खुशी समझें। वेलफेयर फॉर द पीपल। अब इसके लिए जो है आपको हो सकता है बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़े। कभी नेताओं से आपकी नहीं बनेगी, कभी आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। आपको अगर सर डेली ट्रांसफर होता रहेगा फिर हम कैसे जो है बच्चों के साथ रहेंगे वगैरह रहेंगे। तो मैंने क्या कहा? सेक्रीफाइस। फिलोसफर किंग कैसा होगा? जिसको विजडम से प्रेम होगा और जिसको जो है मोह नहीं होगा, किस चीज़ से? संपत्ति से मोह नहीं होगा। वो सेक्रीफाइस के लिए जाना जाएगा। किस प्रकार के सेक्रीफाइस? वो सेक्रीफाइस करेगा। क्या वो अपने फैमिली का सेक्रीफाइस कर दे? मतलब उसकी इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं। खूब लो, सब करो, लेकिन आप बने ही इसलिए हो क्योंकि आपको ये सब कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज़ की कीमत होती है। जैसे अब अगर आईएएस ना बने होते तो इनकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। बहुत आसान सी जिंदगी थी, बढ़िया जो जी रहते हैं, आराम से घर पे जाते हैं, आराम से जो है चपरासी नौकरी करते, बढ़िया जो है कोई कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना ये डेली धमकी मिलती, ना तुम्हारे पास कोई फोन आता, ना तुम्हें कोई डरवाता, ना कोई धमकाता। एक गले मुसीबत डाली किसने? तुम्हें तो डाली। तुम्हें बनने को कहा कि भैया हमें कलेक्टर बनना है, हमें आईएएस बनना है, बन जाओ। लेकिन फिर उसकी जो जिम्मेदारी है उसका नैतिक निर्वहन भी होना चाहिए। या तो फिर बनो ना, बिजनेस कर लो, अंबानी बन जाओ, आराम से अडानी की तरीके से बढ़िया घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बात नहीं है। मतलब क्या सर फैमिली को छोड़ दें, मतलब सारी चीज़ें छोड़ दें? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि उनका मोह त्याग दो। एक होता है प्रेम, एक होता है मोह। मोह का मतलब ये होता है कि जो है तुम ये नहीं देख रहे हो, तुम मतलब मोह में आ गए हो, फंस गए हो कि जो है बस वही जो है हमारी बाधा नहीं बननी चाहिए, वो बाधा नहीं बननी चाहिए। समझ रहे हो?
मेंटल इमोशनल जो सपोर्ट है वो आपको थोड़ा सा इतना काबिल बनना पड़ेगा, विवेकशील व्यक्ति बनना पड़ेगा कि आपके अंदर इतना विवेक हो कंट्रोल करने का अपने इमोशन को, इमोशनल इंटेलिजेंस हो कि आपने एथिक्स में पढ़ा होगा। दूसरी चीज़, आपको प्रॉपर्टी धन दौलत से जो है ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए। धन दौलत से किस प्रकार का मोह? धन दौलत से इस प्रकार का मोह कि तुम्हारा जो है, जब धन दौलत से मोह बना रहेगा तो तुम करप्शन जरूर करोगे। और करप्शन का जड़ क्या है? क्योंकि तुमने जो है मोह कर लिया, किससे? पैसे से, इच्छाओं से। ये इच्छाएं तो होती हैं जो तुम्हें जो है मार डालेंगे एक दिन। डिजायर, फैमिली की डिजायर, ये डिजायर, वो डिजायर, ये डिजायर तुम्हारी जिंदगी में नहीं पूरी होंगी जाकर के। मरते मरते चले जाओगे और किसी दिन पकड़े जाओगे, उस दिन जो है सब तुम्हारी जो इज्जत कोई बना के रखी होगी एक दिन जो है मिट्टी मिल जाएगी जाकर के। फिर जो है पूरी साल भर तुमने जो है पूरी जिंदगी भर क्या किया। भारत में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो है नौकरी करते हैं, बहुत सारे जो है जॉब करते हैं। कभी देखा कि किसी का नाम अखबार में छपता हो? कुछ ही गिने चुने हैं। अशोक खेमका हो गए, ठीक है, और शेषड़ हो गए, ठीक है। ऐसे करते करते कुछ ही गिने चुने नाम है जिनके जो है आप अखबारों में देखते होगे। छत्तीसगढ़ के थे जिन्होंने ट्राइबल के लिए इतना बढ़िया काम किया। या कई आप आईएएस ऑफिसर जो है हर साल 1000 बनते हैं। आप हमें 1000 में से एक का भी नाम दिखा दो कभी रहता हो, और फिर आप क्या कहते हो कि सर हमें जो है आइडल बता दो, किसी को जो है किसको आदर्श बनाए। हम कहते हैं कि तुम आइडल क्यों ढूंढ रहे हो? खुद ही एक आइडल बन जाओ ना। खुद ही एक ऐसी मिसाल बन जाओ कि अदर जो है लोग तुम्हारा एग्जाम्पल लिखें, तुम्हारे एथिक्स में जब बात चले या कहीं पे भी बात चले तो तुम्हारा नाम चमके कि हाँ अगर आईएएस हो तो ऐसा हो, वरना साला हो ही ना। हाँ, तुम आइडल क्या ढूंढते हो? तुम दूसरों में क्या खोज करते हो? मैं कहता हूँ कि है सुरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पग चिन्हों पर तो कोई पग चिन्ह बनाता है। पग चिन्ह बनाओ, अपने फुटप्रिंट्स खुद छोड़ो। क्यों दूसरे का एग्जाम्पल बनते हो? तुम पहले एग्जाम्पल बन जाओ ना। यानी कि तुम्हें त्याग करना पड़ेगा फैमिली का, नहीं करना पड़ेगा मोह का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हें त्याग करना पड़ेगा संपत्ति का, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लाती है, लेकिन उसका मोह का त्याग करना पड़ेगा। एक लिमिट जो ईमानदारी से तुम्हारा मिल रहा है, अगर 4 पैसा मिल रहा है 4 पैसे में जियो। और मुझे इतना अच्छे से पता है कि सरकार तुम्हें इतना अच्छे खासा देती है पैसा कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कर सकती है, और जो है 60 साल के बाद भी कर सकती है, क्योंकि पेंशन वगैरह इतनी सुविधाएं मिल जाती हैं, इतनी सुविधाएं मिल जाती हैं कि उसका कोई किनारा नहीं है। लेकिन तुम्हारी इच्छाएं जब लालच में बदल जाती हैं तो उसका जो है कमी है। यानी कि आप सेक्रीफाइस के बैन होने चाहिए, त्याग आपके लिए होना चाहिए, आपके लिए जनता पहली होनी चाहिए। अपने आप को कूड़ा कर देना है, अपने आप को कुछ नहीं समझना है, क्योंकि जब आप अपने आप को समझोगे कुछ तो जनता का काम नहीं कर पाओगे। यानी कि अपना जो अहंकार है, अपना जो ईगो है, उसको नेस्तनाबूद कर देना है। और जब आप जनता के लिए जियोगे, जब आप जनता के लिए काम करोगे, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जनता के लिए या फिर जिसके लिए भी जो आप करोगे, हो सकता है आपकी जो है ट्रांसफ़र 50 जगह हो जाए, 76 जगह हो जाए, या 100 जगह ट्रांसफ़र हो जाए। नेता आपको 2 दिन रखेगा वहाँ पे, 1 दिन रखेगा। अब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको अगर 1 दिन भी वहाँ पर रख दिया जाए तो कोहराम मचाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। 1 डे, ओनली 1 डे, तुम उतना ही रख दो मैं वहाँ पे, समझ रहे हो? और जब आप सेवा के भाव से इस सर्विस में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सेवा के भाव से, तो आपको कभी निराशा नहीं होगी, क्योंकि आप किस भाव से आए हो? सेवा के भाव से आए हो, सेवा के भाव से, सर्विस के भाव से। और ये सर्विस तो किसी भी प्रकार से की जा सकती है। जरूरी थोड़ी ना कि आईएएस के माध्यम से ही जो है आप सर्विस करो। हाँ, जरूरी थोड़ी ना कि आईएएस के माध्यम से ही आप सर्विस करो। आप तो नेता बन के भी कर सकते हो, पॉलिटिशियन बन के भी कर सकते हो। हाँ, सेवा करने के तो 50 तरीके होते हैं। इस देश की सेवा हर प्रकार से हर व्यक्ति करता है जो अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का न्याय ईमानदारी से करता है। और अगर आपके अंदर यह अंदर से रुचि है, आपको इंटरेस्ट है, आपको जो है अंतरात्मा आपकी कहती है कि जनता के लिए कुछ करना है, कुछ नाम बनाना है, कुछ जो है इकट्ठा करना है, कुछ धन इकट्ठा करना है, खूब दौलत जोड़नी है। आप कहोगे सर दौलत जोड़नी है? हाँ, दौलत जोड़नी है। किस बात की दौलत जोड़नी है? दौलत इस बात की जोड़नी है, इतनी कमाई कम करके जो है रिटायर होना है। ये दौलत पता किस बात की? कि कितना लोगों का आपने भला किया, कितने लोगों की ज़िंदगी में आपने चेंज किया, परिवर्तन किया, आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया। ये आपकी दौलत असली होनी चाहिए। ये वो दौलत होगी जो आपको मरते दम तक, जो आप मरते सांस पे जो गिनोगे ना जा करके, तो आपको ये राहत देगी कि आपने कुछ किया है, कुछ किया है। जब वो व्यक्ति जो है आपके पास मेल करेंगे, ईमेल करेंगे, या कहीं पे भी आप व्यक्ति, हम कहते 4 दिन बाद आइए सब ना रहे, आप कहीं पे भी जो है कभी भी खड़े हो गए जाकर के, मान लो इलेक्शन लड़ते हो, कुछ भी करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन आपको लड़ना है, क्योंकि आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से टकरा जाएगा, हितों का संघर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनता के लिए काम करोगे तो सेवा ही तो करना है। यहाँ कर सकते हो, चाहे प्रशासन में करो, चाहे शासन में करो। लेकिन पहले जो है आपको ये सारी जितनी मैंने एलिजिबिलिटी आपको बताई हैं, इन पे जो आपको खरा उतरना पड़ेगा। और ये दोस्तों मैंने 25 मिनट के वीडियो में आपको बताया है कि एक आईएएस जो है उसका माइंड कैसा होना चाहिए। और शुरुआत करने से पहले जो है आपको इन सारे पैरामीटर पे जो है अपने आपको जरूर चेक कर लेना है। और आज का एपिसोड पहला जो है खत्म हुआ, समाप्त हुआ। एपिसोड सेकंड जो है वो भी जल्द लाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमें ये बताइए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं। और जल्दी मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। और यूपीएससी के सिस्टम को समझते रहिए।